जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब मस्त और स्वस्थ, सब कुशल और मंगल का साल है, तो सबके मंगल की कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में निवेदन। बाढ़ का प्रकोप बहुत बड़ा बाढ़ ही बाढ़ चारों तरफ। इतनी ज़्यादा हम लोगों को चिंता। बेशक हम सुरक्षित बैठे हैं, मगर जो हमारे ही साथी हैं, हमारे फौजी भाई हो गए, हिमाचल का, उत्तराखंड का, पहाड़ी क्षेत्रों का, महाराष्ट्र का, पंजाब का, बहुत बुरा हाल देखकर, बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी देखकर अंदर से मन दहल गया। ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं हो पाती कि प्रभु आप वर्षा तो रोक सकते हैं। अगर आप बारिश को रोक देते हैं तो पृथ्वी तो माँ है, धरती है हमारी माँ, ये संभालेगी अपने अंदर। फिर भी कई जगह कुछ भी हम मीडिया को देखकर नहीं कहेंगे, बहुत सारी खबरें हैं। चलो कुछ फेक हो सकती हैं, कुछ बाकी तो नहीं। जिनके घर के घर बह गए, गाड़ियाँ बह गई, खुद चले गए, तो पशुओं का बहुत बुरा हाल, गायों का, भैंसें देखी, मन के अंदर डर ही डर समा गया। तो ठाकुर जी को ही कहते हैं, और उस पर ग्रहण लग गया, फिर पितृपक्ष चल रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि जो घरों में क्लेश हो रहे हैं, मैं इसमें खुद को भी शामिल रखती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत हूँ, सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा है, देख रहे हैं। मन से इतने कमज़ोर हो गए हैं, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। ये कुछ ग्रहण का प्रभाव मान लीजिए, कुछ अपने सोच, कुछ विचार, और मैं तो ज़्यादातर अपने ठाकुर जी को कहूँगी कि आपकी माया का, प्रभु माया भी आपकी, मायापति भी आप, छल भी आप, छल करने वाले भी आप, छलिया भी आप, सृष्टिकर्ता भी आप, और सृष्टि को क्या ही कहूँ, संगठन भी आप ही करते हैं, बनाते भी आप हो, बिगाड़ते भी आप हो। मैं तो सारा कुछ आपको ही कहूँगी। आज मैं देख रही हूँ मेरी लाडो का मुख अलग तरफ है। देखिए लड्डू जी बाहर की तरफ देख रहे हैं, लाडो मेरी ऐसे। लाडो रानी क्या सोच रही हो बाबू, क्या करूँ? अगर मेरे को परेशानी है तो मेरी रानी, महारानी, मेरी सरकार परेशान हो जाती है, मेरे लाडले सरकार परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो, जैसे मेरे को कोई कष्ट आया या कुछ आया तो भगवान को दोष। हाँ, मैं कई बार कह देती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मगर उसी पल क्षमा याचना करती हूँ कि आपने तो बहुत संभाला मेरे को, आपकी भी वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ हूँ। मगर कई बार अपने खुद के किए हुए कर्म, खुद के किए हुए कार्य, खुद की हुई गलती को हम अपने भगवान को कहते, भगवान तूने ये किया, ये किया, ये किया। ये तो नहीं कहते कि प्रभु तुमने मुझे जन्म दिया, मेरे को मनुष्य शरीर दिया, मेरे को घर परिवार सब कुछ दिया। हाँ, मेरे अपने कर्म हैं जो हम प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब मैंने प्रेमानंद जी की एक बात दिल दिमाग में बिठा ली है। हाँ, मैंने किए हैं, बुरे कर्म किए होंगे, अगर पता चल जाए तो बात ही क्या है, कुछ ना कुछ तो बुरे किए ही होंगे, जो इस जन्म में या कभी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम उन कर्मों को देखते हैं। मैं कहती हूँ वो प्रारब्ध भोगने हैं। अब मैं कहती हूँ क्यों भोगने हैं? हम इतना ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, उनका सानिध्य लिया हुआ है, उनके खुद को उनके समर्पण किया हुआ है, तो प्रारब्ध क्यों भोगेंगे? इतना सिमरन करवाइए प्रभु, इतना, मैं तो सिमरन करने के भी काबिल नहीं हूँ प्रभु, इतना सिमरन करवाइए कि मेरे प्रारब्ध ही नष्ट कर दें। प्रभु आज के बाद मैं ये बात ही कहूँगी हमेशा कि प्रारब्ध नष्ट कर दो। अब मेरे को, मैं कहती थी कि जैसे कोई कहता है मेरे अंदर घमंड नहीं है, तो प्रेमानंद जी कहते हैं यही तो बात तेरे को पता नहीं, तू डॉक्टर को कहते कि तू बीमार नहीं है,
मैं कहती हूँ घमंड नहीं है, तो प्रभु कहते हैं कि यही तो घमंड है कि तू कहती है घमंड नहीं है। मैं कहती हूँ गुस्सा नहीं आए, कहते यही तो गुस्सा है जो कह रही है। और मैं कहती हूँ मैं जो चिड़चिड़ी हो गई हूँ, या मैं कुछ भी प्रभाव कह लीजिए नेगेटिव हो रही हूँ, जो मैं ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकती, अभी थोड़ा सा जा रही हूँ नेगेटिविटी की तरफ, तो ठाकुर जी को मैंने कहा कि प्रभु पकड़ ले मेरा हाथ और लगा दे मुझे पार। कि क्या ही कहूँ, अपने लिए तो नहीं, पर मैं ठाकुर जी, हम क्या कहूँ, मैं अपने खुद के लिए कोई भी शब्द आपको नहीं कर पा रही हूँ। मूर्ख, अगर मैं मूर्ख हूँ तो मेरे को बुद्धि दीजिए। बुद्धि के विधाता गणपति जी का आशीर्वाद लेते रहते हैं कि बुद्धि के दाता हमें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। तो कुमति चली जाए सुमति आए, कुमति को ले जाना सुमति को देना मेरे बड़े भैया। तो चल रहे हैं पितृपक्ष, और पितृपक्ष के चलते हम अपने पूर्वजों को, बुज़ुर्गों को याद करते हैं। बुज़ुर्ग जो वो है जो हमारे पास हैं, जो चले गए हैं, वो पितरों में शामिल हो गए हैं, तो उनके निमित्त हम कुछ भी दान करें, हाथ से बनाएं, बाज़ार से लेकर दें। वो आपकी श्रद्धा, समय नहीं है या नहीं बना सकते तो फल फ्रूट लेकर ही वितरण करें। ज़रूरी नहीं है कि ये 15 दिन ही वितरण करते रहें, जब भी आपका मन हो आप अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा करते रहें। नहीं तो ये वाले 15 दिन तो बहुत भाग्यशाली हैं हम। कुछ लोग कहते हैं लो हमारे बुजुर्ग कौन सा करते थे, वो को क्या सिखा के गए हैं हमें, वो तो कुछ नहीं करते थे। अरे अगर हमारे कोई एक से या दो से गलती बन पड़ गई है, वो नहीं करके गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी वैसे ही करें। जो हमें पाल जन्म दिया है, हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमारी एक एक खुशी का, एक एक ख्वाहिश का ध्यान रखा, तो क्या हम उनके लिए एक थाली नहीं निकाल सकते? चलो थाली नहीं निकाल सकते, एक लोटा जल ही पिला दीजिए किसी को। चलो मानो कुछ भी नहीं कर सकते, तो जी 2 हाथ तो हैं, 2 हाथ ऊपर करिए, भगवान के ऊपर आसमान को करिए, हाथ जोड़कर पितरों को नमन तो कर सकते हैं, उनसे क्षमा तो मांग ही सकते हैं। हम अब के बिछड़े हुए कहते कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पता। कई बार ऐसा होता है हम बिछड़ जाते हैं, बिछड़ कर फिर उसी परिवार में आ जाते हैं, मगर हम वो पिछला जन्म तो भूल चुके होते हैं ना, कि हमारा इनसे पहले क्या नाता था, अब क्या है। ये कोई गीत बना है, ऐसे ही नहीं बन गया। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही तो दिल लुभाता कोई ना कोई नाता होता है, तभी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को एक बात याद आ रही है कि पुरातन काल में क्या हुआ करता था कि आर्य लोग सिंधु घाटी के ही लोग थे, आर्य लोग जिनको बोलते थे। सिंधु के बड़े प्रांतों में बड़े गौरव से रहा करते थे। इसी युग की एक बात है कि सिंधु के समीप एक गहरी गुफा में एक मुनि रहता था। तो वह पूरा आत्मज्ञानी प्रसिद्ध था। दूर देशों के जिज्ञासु भी उसके पास अपने क्वेश्चन लेके आते, उनसे अच्छी बातें ज्ञान लेते, अपने प्रश्न लेके आते। एक बार क्या हुआ, यूनान देश के एक जिज्ञासु ने उनके पास आकर कहा कि आत्मज्ञान की जिज्ञासा बताई कि मेरे को आत्मा का ज्ञान चाहिए। मुनि ने उसको कहा कि जिस आत्मा को तू जानना चाहता है वो तो तू आप है, तो दूसरे पदार्थों को जानने वाला है, अपने से भिन्न पदार्थों का तू दृष्टा है। तू अपना ज्ञाता बनने की आवश्यकता नहीं है। जानने वाला अपने में भिन्न वस्तु को जानकर, इस कारण तू अपने स्वरूप का ज्ञाता कैसे बन सकता है, अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे। तो इस कारण तू अपने स्वरूप का ज्ञाता मत बन। दीवे से अन्य पदार्थ जो है प्रकाशित हो जाते हैं, परंतु दीवा अपने स्वरूप का दीवा कैसे बने। दिए के नीचे कहते हैं दिए तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। दीपक औरों को तो रोशनी देता है, मगर उसके स्वयं के नीचे अंधेरा होता है।
ऐसे ही आत्मा तेजोमय है, ज्ञाता है, देखने वाला है, वह साक्षी है। अपने होने का प्रतीति उसमें सदा बनी रहती है। आँख से वस्तुएं देखी जा सकती हैं, परंतु वही आँख अपने आप को नहीं देखती। आत्मा सबका देखने वाला है, परंतु वह अपने आप को ही दृष्ट नहीं बना सकता। हाँ, दर्पण में आँख और अपने प्रतिबिंब को देख लेती है। उसी प्रकार मनुष्य को समाधि में स्वसत्य का ज्ञान हो जाता है और साक्षी प्रतिसाक्षी रूप में अपना आप जान जाता है। जैसे ही कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, हम हैं, हम अपनी आत्मा को ढूंढने चले हैं। वो तो हमारे अंदर है, भीतर है। प्रभु तो हमारे हृदय में विराजमान है, मगर हम उसको ढूंढते हैं बाहर। जैसे मृग के अंदर होती है कस्तूरी, वो खुशबू के लिए भागता है इधर उधर। उसको पता ही नहीं होता कि कस्तूरी तो मेरे अंदर है, खुशबू तो मेरे अंदर है, तो वो भागता है इधर उधर। वैसे ही मनुष्य उसको ढूंढता है मंदिर में। हाँ, जैसे हम धूप में होते हैं, हमें छाया में अच्छा लगता है, वैसे ही हम कहीं भी घर में रहे, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर शांति होती है, क्योंकि वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, दीप, वहाँ पर आरती की जाती है, भजन गाए जाते हैं, पाठ किया जाता है, भगवान को चरणामृत पिलाया जाता है। तो जो भी हमारे दिल में होता है, हमें लगता है कि जो हमारे भाग्य में है, किस्मत, तकदीर, कुछ भी कह लें, होता तो वही है। कहते हैं कि जो भगवान ने हमारी तकदीर में, किस्मत में लिख के भेजा है, तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुझ पर दया की, कृपा की कि तुझे पृथ्वी पर भेजा, तुझे जन्म दिया। मनुष्य का आगे तेरे कर्म, तू जैसे करेगा वैसा तेरे को फल मिलता जाएगा। कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारे कर्मों को मिलाकर मैंने तुझे मनुष्य बनाया। अब तेरी मर्जी है कि तू अपना भाग्य का विधाता खुद बन। अगर बुरे कर्म करके आया है तो उसका सुधार करो, अच्छे कर्म करो, किसी की हेल्प करो, किसी की मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, सिमरन करो, प्रभु का नाम लो। ज़रूरी नहीं कि आप पाठ, पूजा, जोत, अगरबत्ती, धूप, दीप जला के ही बैठे पाठ करते रहो। कर्म करना भी ज़रूरी है, तो ही हम अपने घर का कार्यभार, अपने परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब बीच में ही शामिल है। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को छोड़ एक को ही पकड़ लेते हैं। कर्म करना है तो कर्म ही करना है, पाठ करना तो पाठ ही करी जाना, धुन लगा लेनी है नहीं, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। कर्म करते हुए सिमरन करते रहना है, प्रभु को कभी भूलना नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना काम करते हुए 5-5 मिनट का भी, 5 मिनट बाद भी सोच लें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे मेरी राधा रानी सरकार, मैं आपको भूलूँ नहीं। जो भी आपको नाम प्रिय हो, सिमरन करते रहें। सिमरन करते हुए आप अपने प्रारब्ध को बिल्कुल मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं जी, बिल्कुल जी। हम अपना कार्य करते हुए अपने प्रभु को, जब भी आपको समय मिले, प्रभु को याद करें कि ठाकुर जी, मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं हमेशा आपके सानिध्य में ही रहूं। लाला का मन आया, भाव मेरा हुआ कि मैं इनको गोदी में लूँ, मेरे हाथों में आके, ये प्रेम ही है। नहीं तो मैं तो क्या कह रही थी क्या नहीं, मुझको नहीं पता। तो ये मेरा कार्य वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे को पता नहीं था। मैं तो शॉर्ट वीडियो में, अब लाला का आया मन कि मैया के हाथों में आऊँ, वो ले रहे हैं लाड, झूला ले रहे हैं। बात मैं क्या कर रही थी, मेरा लाला के ऊपर चला गया ध्यान। जब लाला का आया कि मैया के हाथों में शयन का समय है, तो मैं शयन करूँगा ऐसे। देखिए, ये भी क्या ही कहूँ, मैं किसी को ज्ञान की बातें बताते हुए नहीं, मैं तो अपने मन की बात कर रही थी कि प्रभु जी का इशारा बहुत होते हैं, मगर हम ही नहीं समझ पाते।
प्रभु तो बार बार कहते हैं, मेरे को कईयों ने कहा आपके पास इतने लाला हैं। हाँ जी, कईयों का मैसेज आता है लाला बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं इनको गोद में उठा लूँ, सीने से लगा लूँ, तो मैं कैमरा आगे कर देती हूँ, लगा लीजिए, ये तो मेरे लाला हैं ही, जिनका नाम ही मोहन है, मोह लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपने बरखिलाफ़ तो चलो कोई भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ बर्दाश्त कर लूँ, मगर मैं अपने बच्चों के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति किसी से कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करती। दुख लगता है, दुख नहीं लगता, बेहद वाला दुख लगता है, मेरे को बेहद गुनाह महसूस होता है कि ठाकुर जी के बारे में मेरे कोई कुछ भी कह दे, तो नज़र लगा दे, या मेरे को टोक रोक करे, चाहे कोई घर का ही खास क्यों ना हो, तो मेरा मन अंदर से खिन्न हो जाता है। तो फिर भी मैं कहूँगी मैं सब कुछ सह लूँगी लाला, बर्दाश्त कर लूँगी, मगर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूँगी। तेरा साथ ना मैं छोड़ूँगी, ना मैं छोड़ने दूँगी। बस एक ही बात, मैं तो जैसी तैसी तेरी, जैसो तैसो तेरो, मैं तो जैसो तैसो तेरो प्रभु। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर किसी को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे, ब्लॉग अच्छा लगे, कृपया कमेंट करें। कोई गलती हो गई हो तो भी बताएं कि आप यहाँ पर गलत हो। अगर कोई और बात भी मेरे से शेयर करना चाहे तो कर सकता है, बता सकता है। ये मेरे लाला, ये तो आ गए हैं भैया मेरी गोद में, अब तो ये गोद में हैं। ये देखिए कितने सुंदर मेरी यशोदानंदन। चलिए, मैं आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे से कोई गलती बन पड़ती हो तो भी ज़रूर बताएं। ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।